हाय पंकजियंस, वेलकम बैक टू पंकज कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो? मौज में? उम्मीद तो यही थी। आज का अपना लेक्चर है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर में अगर हमको एक अच्छा स्कोर करना है, चैप्टर पे बहुत अच्छी कमांड करनी है, ऐसी कमांड के लिए हमें इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे कमांड सबसे बढ़िया करनी पड़ेगी। आज तक मैंने किसी भी लेक्चर में ये नहीं कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टफ है, सैलरी या कमीशन टफ है, चार्जेस या एप्रोप्रिएशन टफ है। आज पहली बार मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट पड़ेगी, लैंग्वेज बेस्ड है, थोड़ा सा कमांड करने में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मेहनत करनी पड़ेगी। आराम से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे कमांड करना चाहते हो, लेक्चर को एंड तक देखो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि आपको ड्राइंग्स के बारे में क्या पता है। 11th में जब आपने ड्राइंग्स पढ़ी तो कुछ ये आपको बताया गया, एक ओनर, उसकी ड्राइंग्स का मतलब ये होता था एनी अमाउंट और थिंग्स which be drawn by the owner for his personal use। ओनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए जो कुछ भी विड्रॉ कर लिया उसे आप ड्राइंग्स जानते थे। बट अभी 12th में बिल्कुल सिमिलर लेके चलेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज जब आप 12th की बात करते हो तो 12th में हम बात करते हैं पार्टनर्स की। एक ओनर के बजाय यहाँ पे मोर देन वन पर्सन, मिनिमम 2 पर्सन होते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, पार्टनर जो इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल कहते हैं, और जो इस इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है उसे एप्रोप्रिएशंस कहते हैं। दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। जहां 11th में हमको बताया गया कोई भी अमाउंट विथड्रू कर लो वो ड्राइंग्स है। मैं 12th के अकॉर्डिंग बिल्कुल क्लियरली बताता हूं, ये जो इंफॉर्मेशन थी वो इनकम्प्लीट थी, इसमें थोड़ा सा आपको अपडेट करना पड़ेगा। यहां पर मीनिंग थी एनी अमाउंट और थिंग्स विच इज विड्रॉन बाय द ओनर फॉर हिज पर्सनल यूज। ये 11th के लिए इनफ थी। अपडेट क्या करना पड़ेगा, यहीं पर आप थोड़ा सा ऐड कर दो। क्या ऐड करना है? फॉर हिज पर्सनल यूज आउट ऑफ हिज एप्रोप्रिएशंस। जहां 11th में ओनर ने कुछ भी विथड्रू किया वो ड्राइंग्स थी। 12th में पार्टनरशिप में मोर देन वन पार्टनर है, वहां पर बहुत क्लियरली सुनो, अगर पार्टनर्स ने कुछ भी विथड्रू किया वो ड्राइंग्स नहीं है। पार्टनर्स ने जब अपनी एप्रोप्रिएशंस को विथड्रू किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट में अपना शेयर, जब इन एप्रोप्रिएशंस को पार्टनर्स ने विथड्रू किया तब उसे ड्राइंग्स कहते हैं। ध्यान दीजिए, जब आपके पार्टनर ने इन्वेस्ट किया उसे कहा कैपिटल। जब पार्टनर अपनी कैपिटल विथड्रू कर ले वो ड्राइंग्स नहीं, वो है डिसइन्वेस्टमेंट। जब पार्टनर अपनी कैपिटल विथड्रू कर ले वो है डिसइन्वेस्टमेंट। जबकि पार्टनर को जो रिटर्न में मिला जिसे एप्रोप्रिएशंस कहते हैं, जब पार्टनर ने उस एप्रोप्रिएशन को विथड्रू किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट को विथड्रू किया, तब उसे ड्राइंग्स कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात। 11th में कुछ भी निकाला वो ड्राइंग्स था, 12th में कैपिटल निकालेगा तो वो डिसइन्वेस्टमेंट है, डिक्रीज इन कैपिटल है, और जब वो एप्रोप्रिएशंस को निकालेगा तब उसे ड्राइंग्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि आपके क्वेश्चन में पार्टनर्स की ड्राइंग्स दी कैसे होगी। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स
इन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो सबसे पहली जो सबसे सिंपल ड्राइंग्स होती है, फॉर एग्जाम्पल ए विथड्रू ₹50,000 ड्यूरिंग द ईयर। ए ने साल भर में फर्म से 50,000 विड्रू कर लिया। ये एग्जाम्पल है व्हेन डेट ऑफ ड्रॉइंग्स इज नॉट गिवन। ये सबसे आसान क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसमें भी एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वो बात है कि आपको जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करना पड़े, उस समय आपको ध्यान देना पड़ेगा रेट 10% ओनली या रेट 10% पर एनम है। एग्जाम्पल और फॉर्मूले पे एक बार ध्यान देते हैं। एग्जाम्पल में हमें डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन नहीं है। ए ने विथड्रू किए हैं 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। अब बात आती है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में कैसे गिवन होगा। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, या तो रेट होगा 10% या फिर रेट होगा 10% पर एनम। केवल 10% हुआ तो फॉर्मूला बन रहा है टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100। यहां टाइम बाउंडेशन नहीं है, या फॉर्मूले में भी कोई टाइम पीरियड यूज नहीं हुआ। सीधा सीधा हमने रखा 50,000 इंटू 10 अपॉन 100 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू 5,000। जब आपके क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम गिवन हो, फॉर्मूला तुरंत चेंज हो जाएगा। ये टाइम की बाउंडेशन है, इसीलिए आपके फॉर्मूले में टाइम पीरियड यूज होगा। और ये टाइम पीरियड इसे ही मैं एवरेज पीरियड कह के आपको लेक्चर में बताऊंगा। यही टाइम पीरियड मैं एज अ एवरेज पीरियड प्रोनाउंसिएट करता हूं। बात करते हैं 10% पर एनम होने पर फॉर्मूला हो जाएगा टोटल ड्रॉइंग्स दैट इज 50,000 इंटू रेट अपॉन 100 10 अपॉन 100। और ये टाइम पीरियड कैसे आएगा, एवरेज पीरियड कैसे आएगा, रटने को तो आपने अभी तक रट लिया ही होगा कि जब डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन ना हो तो एवरेज पीरियड 6 मंथ का लगता है। रटने की बात नहीं, समझने की बात है। तुरंत समझाता हूं, पहले ये कैलकुलेशन देखिए। जब 10% था तो आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आई थी 5,000, जबकि जब 10% पर एनम हो गया तो वही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एवरेज पीरियड यूज करने की वजह से 2,500 आई। अब बात करते हैं ये टाइम पीरियड, ये पर एनम, ये एवरेज पीरियड क्या है। रटने को तो रट लीजिए 6/12, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। 1 मिनट में आपको एवरेज पीरियड हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। एवरेज पीरियड और कुछ भी नहीं है। जब डेट ऑफ ड्रॉइंग्स गिवन नहीं होती तो ऐसी सिचुएशन में हम फुल अकाउंटिंग पीरियड का हाफ टाइम पीरियड एवरेज पीरियड की तरह यूज करते हैं। फुल अकाउंटिंग पीरियड इन जनरल 12 मंथ का होता है। अगर 12 मंथ का फुल अकाउंटिंग पीरियड है तो इसे न्यूमेरिकली हम लिखते हैं 12/12। जब फुल 12 मंथ का पीरियड बना 12/12 तो इसी 12 मंथ का फुल पीरियड अगर 12/12 है तो इसी का हाफ करना एवरेज पीरियड होता है, दैट इज 6/12। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बहुत से टीचर्स ने कॉपी पेस्ट कर दिया होगा 6/12 यूज करो, लेकिन ध्यान रखना बोर्ड आपको चैलेंज करेगा। आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। अकाउंटेंसी में 15-16 चैप्टर है, कब तक रटते रहोगे।
अब मैं आपको बहुत क्लियर एक वर्ड में बताता हूं। इन जनरल अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का हो तो फुल पीरियड बना 12/12। डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं गिवन है तो 12/12 अगर फुल पीरियड है हाफ कर दो, 6/12 आपका एवरेज पीरियड हो जाएगा। मान लो कभी कोई फर्म अक्टूबर से मार्च तक रन करती है, उस साल तो अकाउंटिंग पीरियड ही 6 मंथ का है। आपने अगर रट के 6/12 लगाया तो आप गलत हो गए, आपका सोल्यूशन रॉन्ग हो गया। वहां कॉमन सेंस लगाओ। आपने 6 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड लिया तो फुल पीरियड बनेगा उस सिचुएशन में 6/12 और उसी 6/12 का हाफ 3/12 आपको एवरेज पीरियड की तरह यूज करना चाहिए। एवरेज पीरियड कुछ भी नहीं है, कोई बवाल नहीं है। 10% पर एनम होने पर अगर आपका बिजनेस अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का ले रहा है तो 6/12 उसका एवरेज पीरियड हो जाएगा। 9 मंथ का 4.5/12, 6 मंथ का 3/12, 1 मंथ का 0.5/12। जितना अकाउंटिंग पीरियड फुल पीरियड का हाफ डेट ऑफ ड्राइंग्स न गिवन होने पर एवरेज पीरियड की तरह यूज करेंगे। क्विकली देखिए, 10% होने पर केवल रेट अपॉन 100, 10% पर एनम होने पर एवरेज पीरियड दैट इज 6/12। कहां से आया? फुल पीरियड था 12/12, उसका हाफ किया 6/12। जब डेट ऑफ ड्राइंग्स ना गिवन हो, दो बातों पे ध्यान रखना। रेट 10% होगा तो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100, 10% पर एनम होगा टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अकाउंटिंग पीरियड कितने मंथ का है उसका जस्ट हाफ करो, आपको मिल गया आपका अपना एवरेज पीरियड। बिना रटे कॉमन सेंस, इतना तो दिमाग सब में होता ही है। अब बात करते हैं हम ड्राइंग्स के उस लैंग्वेज पर जहां पर आपको ड्राइंग्स की डेट गिवन होगी। मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में बता दिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स थोड़ा टफ है, डिफिकल्ट है, लैंग्वेज बेस्ड है। आपको अब सबसे ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में जहां आपने ये देख लिया डेट ऑफ ड्राइंग्स ना गिवन होने पर 10% का क्या रोल है, 10% पर एनम का क्या रोल है। वहीं अब मैं बात करता हूं डेट ऑफ ड्राइंग्स गिवन होने पर कौन सी टाइप की वो ड्राइंग्स बनेगी। एक पहला लैंग्वेज में ये पहचानिएगा, पार्टनर अमाउंट इक्वल विड्रॉ कर रहा है या अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है। इक्वल का क्या मतलब हुआ? 1000 पर मंथ इक्वल, हर महीने 1000, 2000 पर क्वार्टर। फर्म को पता है पार्टनर कितनी अमाउंट विड्रॉ करेगा, इक्वल अमाउंट की ड्राइंग से, या फर्म को ही नहीं पता कि पार्टनर किस मंथ में किस डेट पर कितना निकालेगा। सबसे पहले डेट गिवन होने पर आप सबसे पहला काम करिएगा, देखिएगा ड्राइंग्स इक्वल अमाउंट की है या अनइक्वल अमाउंट की है। इक्वल और अनइक्वल देख लेने के बाद अब देखिएगा टाइम इंटरवल रेगुलर है, यानी 1000 पर मंथ, 2000 पर क्वार्टर। अमाउंट के साथ साथ टाइम इंटरवल रेगुलर है। इक्वल एंड रेगुलर ये दोनों अगर किसी लैंग्वेज में है तो वो ड्राइंग्स का अलग मेथड है। और जब कभी भी अमाउंट अनइक्वल हो और टाइम पीरियड भी, पार्टनर 1 जुलाई को विड्रॉ कर लिया, फिर उसको जरूरत पड़ी उसने 31 दिसंबर को विड्रॉ कर लिया, ना तो अमाउंट इक्वल चल रही है ना टाइम का जो इंटरवल है वो रेगुलर चल रहा है, तो ये ड्राइंग्स अनइक्वल और इररेगुलर है। तो टोटल ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 3 बातों पे ध्यान रखेंगे। पहला क्लियर हो चुका है, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन,
दैट इज 10% और 10% पर एनम। फॉर्मूला यहां बना, क्लियर हुआ। अब मैं आपको आगे बताता हूं रेगुलर और इक्वल होने पर कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, इररेगुलर और अनइक्वल होने पर वो कौन सा मेथड और कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा। डेट जब गिवन होगी, पीरियड और अमाउंट, इस पर दोनों टाइप्स डिसाइड की जाएंगी। मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, जब अमाउंट अनइक्वल और पीरियड ऑफ टाइम इररेगुलर हो। फॉर एग्जाम्पल, ए विथड्रू ₹1000 on 1st April 2018, ₹3000 on 30th June 2018 and ₹2000 on 1st November 2018। ए ने 1000, 3000, 2000 3 बार ड्राइंग्स की। कब किया? अप्रैल 1 को, जून 30 को, नवंबर 1 को। अमाउंट अनइक्वल, टाइम इंटरवल इररेगुलर। अब यहां क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये जो टाइप है इसे कहते हैं अनइक्वल एंड इररेगुलर ड्राइंग्स। ऐसी ड्राइंग्स पे फॉर्मूला लगता है प्रोडक्ट मेथड का। जब ड्राइंग्स इक्वल हो और रेगुलर इंटरवल पे हो, फॉर एग्जाम्पल ए विथड्रू ₹2000 पर मंथ, ए विथड्रू 2000 per month on first day of every month। ए 2000 रुपए हर महीने की पहली डेट को निकालता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% पर एनम। पहचानना आसान है, इररेगुलर रेगुलर, अनइक्वल इक्वल। जहां इररेगुलर और अनइक्वल पे प्रोडक्ट मेथड लगता है, वहीं इक्वल और रेगुलर वाले पर हम लगाएंगे एवरेज पीरियड मेथड। तो मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूं प्रोडक्ट मेथड और उसके बाद फिर हम इसी लेक्चर के एंड में सीखेंगे एवरेज पीरियड मेथड। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ड्राइंग्स जब अनइक्वल और इररेगुलर मेथड पे की जाए, यानी वो क्वेश्चन जिसमें ए ने अप्रैल, जून और नवंबर अलग अलग टाइम इंटरवल पे 1000, 3000 और 2000 विड्रॉ किया था। ऐसी किसी भी अनइक्वल और इररेगुलर ड्राइंग्स को सॉल्व करने के लिए आपको प्रोडक्ट मेथड यूज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट मेथड में हमको एक टेबल बनानी पड़ेगी। टेबल में 4 कॉलम होते हैं, डेट ऑफ ड्राइंग्स, अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, मंथ रिमेनिंग अप टू 31 मार्च। जिस दिन ड्राइंग्स की गई तब से 31 मार्च के बीच में कितने मंथ बचे हैं, और उसके बाद अमाउंट और मंथ को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट निकाला जाएगा। उस प्रोडक्ट को निकाल के हम टोटल प्रोडक्ट मेथड पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला रखेंगे, और वो फॉर्मूला होगा टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। आइए ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को है, यहां से 31 मार्च 12 मंथ है। सेकेंड ड्राइंग हुई जून, 30 जून, जून के बाद जुलाई से मार्च 9 मंथ, देन 5 मंथ। हमने इस ड्राइंग से 31 मार्च 12 मंथ निकाला, देन जून से 31 मार्च 9 मंथ निकाला, उसके बाद 1 नवंबर से 31 मार्च मंथ कैलकुलेट किया, 5 मंथ रखा। अब
अमाउंट और इस मंथ को प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12,000, 27,000 एंड 10,000, इसको टोटल करेंगे, हमको मिलेगा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 49,000। टेबल बनाई, टेबल से ये टोटल प्रोडक्ट निकाला। टोटल प्रोडक्ट निकालते ही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। टोटल प्रोडक्ट 49,000, रेट था क्वेश्चन में 10/100 और पीरियड यूज हुआ 1/12। 1/12 क्यों? क्योंकि हमने इस अमाउंट को ऑलरेडी एनुअल इफेक्ट दे दिया है। और इसको सॉल्व करके आएगा 4900 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 408.3। टोटल प्रोडक्ट पे टेबल बनाई, कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करके फॉर्मूले में वैल्यू पुट की, अपना टोटल प्रोडक्ट का आंसर आ गया। जब ड्राइंग्स इर्रेगुलर अनइक्वल हो तुरंत टोटल प्रोडक्ट मेथड लो। प्रोडक्ट मेथड में टेबल, टेबल के बाद फॉर्मूला और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके हाथ में आ गई। मैंने अभी तक आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन क्लियर किया, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन उसका एक पार्ट क्लियर किया, इर्रेगुलर एंड इक्वल। क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा और बहुत ही डिटेल जा रहा है तो मैं सोच रहा हूं कि मैं उस लास्ट जहां पर रेगुलर और इक्वल अमाउंट विड्रॉ होती है उसका लेक्चर मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में दूं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं एंड करता हूं। इसका पार्ट 2 मैं आपको देता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप प्रैक्टिस करिए व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन एंड व्हेन डेट इज गिवन विद irregular time period and unequal amount of drawings। मैं रेगुलर और इक्वल लेके मिलता हूं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक मौज करो पंकजियंस।